मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। तीनों ही प्रत्याशियों को निर्विरोध राज्यसभा के लिए चुन लिया गया है। चुनाव 29 जून को होना है, लेकिन इससे पहले अब उनका निर्विरोध चयन हो गया है, यानी अब चुनाव की जरूरत नहीं पड़ेगी। राज्यसभा के लिए तीनों प्रत्याशी चुन लिए गए हैं। इनमें से दो भाजपा के हैं, कविता पाटीदार, सुमित्रा वाल्मीकि, और दूसरे कांग्रेस के विवेक तन्खा है, जिन्हें दूसरी बार पार्टी राज्यसभा भेज रही है। दरअसल आपको बता दें कि 29 जून को कार्यकाल खत्म हो रहा है। तीन जो राज्यसभा सांसद है उनमें से एक विवेक तन्खा ही है कांग्रेस के। उनका जो कार्यकाल है वो समाप्त हो रहा है, लेकिन उन्हें एक बार फिर से कांग्रेस ने अपनी तरफ से खड़ा किया और उन्हें निर्विरोध चुन लिया गया है। तो दूसरी बार राज्यसभा जाएंगे विवेक तन्खा। लेकिन भाजपा के जो दो उम्मीदवार हैं उनका पहली बार राज्यसभा में चयन हुआ है। वो कविता पाटीदार, सुमित्रा वाल्मीकि ये पहली बार राज्यसभा जाएंगे। अब भाजपा के जो दो फिलहाल सांसद हैं जिनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है, उसमें एक तो संपतिया उइके हैं और दूसरे एमजे अकबर हैं। इनका कार्यकाल खत्म हो रहा है, इन्हें दोबारा मौका नहीं दिया है पार्टी ने, और इनकी जगह कविता पाटीदार और सुमित्रा वाल्मीकि जो हैं उन्हें प्रत्याशी बना दिया है। अब ये सभी नामांकन पत्र क्योंकि छटनी में सही पाए गए थे और क्योंकि तीन ही प्रत्याशी जो है वो चुनाव मैदान में थे, इसके अलावा कोई और खड़ा नहीं हुआ था, जैसी स्थिति हरियाणा में, मध्य प्रदेश में वैसी नहीं थी, तो इनका निर्विरोध चयन हो गया। अब आपको बताएं कि मध्य प्रदेश में राज्यसभा का गणित है क्या। दरअसल मध्य प्रदेश में राज्यसभा के लिए कुल 11 सीटें हैं। इनमें से 11 सीटों में से जो बहुमत है वो भाजपा के पास है, क्योंकि उसके पास 11 में से 8 सीटें हैं राज्यसभा की। इसके अलावा कांग्रेस के पास 3 राज्यसभा सांसद है मध्य प्रदेश से। दिग्विजय सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। राजमणि पटेल वो भी कांग्रेस के राज्यसभा सांसद है। एक विवेक तन्खा है, उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा था, एक बार फिर से वो राज्यसभा जाएंगे, दूसरा कार्यकाल उनका शुरू हो जाएगा। 3 सीटें कांग्रेस की है। इसके अलावा जो भाजपा के पास 8 सीटें हैं उसमें बड़े नाम है, कद्दावर नाम है, धर्मेंद्र प्रधान, ज्योतिराज सिंधिया, एम मुरुगन, सुमेर सिंह सोलंकी, अजय प्रताप सिंह, कैलाश सोनी, ये तमाम वो लोग हैं जो भाजपा के राज्यसभा सांसद हैं। कुल मिला के देखा जाए तो पिछले साल ज्योतिराज सिंधिया अगर देखा जाए तो 2021 में जब 2021 में वो राज्यसभा सांसद बने थे, उसके बाद अब ये मौका आया है जब कार्यकाल समाप्त हो रहा है राज्यसभा सांसदों का और उनकी जगह नए सांसद बनने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में पिछली बार भी निर्विरोध चयन हुआ था ज्योतिराज सिंधिया का, वो सांसद बन गए थे, बाद में केंद्रीय मंत्री बने। अब कविता पाटीदार, सुमित्रा वाल्मीकि और विवेक तन्खा वो राज्यसभा एक बार फिर से जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई है। 29 जून को ये सभी मध्य प्रदेश के नए राज्यसभा सांसद कहलाएंगे।